रात की खामोशी में कभी खुद से एक सवाल पूछ कर देखो, दुनिया में कुछ लोग ऐसे क्यों होते हैं जिनके कमरे में घुसते ही माहौल बदल जाता है, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बोलते तो बहुत है मगर कोई उन्हें सच में सुनता ही नहीं। सोचने वाली बात है, दोनों ही इंसान हैं, दोनों के पास दिमाग है, दोनों के पास आवाज है, फिर भी एक की मौजूदगी ही असर डाल देती है और दूसरा भीड़ में खो जाता है। असल फर्क शब्दों में नहीं होता, असल फर्क उस अदृश्य ताकत में होता है जिसे हम कहते हैं शक्तिशाली व्यक्तित्व। लेकिन ये ताकत जन्म से नहीं आती। दुनिया ने हमें बचपन से एक झूठ सिखाया है कि अगर तुम अच्छे बनोगे, सबको खुश रखोगे, सबकी सुनोगे, तो लोग तुम्हें पसंद करेंगे, सम्मान देंगे। पर जिंदगी की सच्चाई थोड़ी अलग है। तुमने शायद खुद भी महसूस किया होगा, जो इंसान हर किसी को खुश रखने की कोशिश करता है वही सबसे ज्यादा हल्के में लिया जाता है, और जो इंसान कम बोलता है मगर जब बोलता है तो उसकी आवाज में ठहराव होता है, उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति होती है। लोग अनजाने में ही उसकी बात सुनने लगते हैं। ये जादू नहीं है, ये मनुष्य के मन की गहराई में छिपा हुआ एक नियम है। इंसान शब्दों से कम और ऊर्जा से ज्यादा प्रभावित होता है। अगर कोई आदमी बहुत मीठा बोल रहा हो मगर अंदर से कमजोर महसूस करता हो तो सामने वाला ये कमजोरी महसूस कर लेता है। और अगर कोई इंसान कम बोलता हो मगर उसके अंदर एक साफ यकीन हो तो उसकी खामोशी भी असर करती है। यही कारण है कि इतिहास में कुछ नाम ऐसे हैं जिन्होंने बिना चिल्लाए, बिना भीड़ जुटाए, सिर्फ अपनी मौजूदगी से दुनिया को बदल दिया। उनके पास कोई जादुई ताकत नहीं थी, बस उन्हें इंसानी मन के कुछ गहरे नियम समझ आ गए थे। ऐसे नियम जो स्कूल में नहीं सिखाए जाते, ऐसे नियम जो किताबों में सीधे शब्दों में नहीं लिखे होते, और ऐसे नियम जिन्हें समझने के बाद इंसान वही नहीं रहता जो पहले था। शायद तुमने भी अपने जीवन में कभी ऐसा इंसान देखा होगा, कोई शिक्षक, कोई बुजुर्ग, या शायद कोई ऐसा व्यक्ति जो ज्यादा बोलता नहीं था मगर उसके सामने खड़े होते ही तुम्हें लगता था कि यहाँ कुछ अलग है। ऐसा क्यों होता है? क्यों कुछ लोग बिना कोशिश के सम्मान पा लेते हैं और कुछ लोग पूरी जिंदगी कोशिश करते रहते हैं, फिर भी लोग उन्हें गंभीरता से नहीं लेते? इस सवाल का जवाब बहुत गहरा है। शक्तिशाली व्यक्तित्व कपड़ों से नहीं बनता, डिग्री से नहीं बनता, और न ही ऊंची आवाज से बनता है। ये बनता है इंसान की सोच से, उसके व्यवहार से, और उन अदृश्य नियमों से जिन्हें वो हर दिन, हर पल जीता है। इन नियमों को समझे बिना इंसान चाहे जितनी मेहनत कर ले, वो बाहर से मजबूत दिख सकता है लेकिन अंदर से कभी सच में प्रभावशाली नहीं बन पाता। आज की इस यात्रा में हम धीरे धीरे उन्हीं गहरे नियमों को समझने वाले हैं। ऐसे 7 नियम जो इंसान के व्यक्तित्व को साधारण से असाधारण बना देते हैं। लेकिन इन नियमों को समझने से पहले एक और सच जानना जरूरी है। दुनिया में शक्ति सिर्फ ताकत का नाम नहीं है। शक्ति का असली अर्थ है अपने मन पर नियंत्रण। जो इंसान अपने डर पर काबू पा लेता है, जो अपनी भावनाओं को समझ लेता है, और जो लोगों के व्यवहार के पीछे छिपे मनोविज्ञान को देखना सीख जाता है, वही इंसान धीरे धीरे उस रास्ते पर चलने लगता है जहां से एक साधारण व्यक्ति का सफर बदलकर एक शक्तिशाली व्यक्तित्व की कहानी बन जाता है। और दिलचस्प बात यह है, इस सफर की शुरुआत किसी बड़े काम से नहीं होती। इसकी शुरुआत होती है एक छोटी सी समझ से। एक ऐसी समझ जो अगर आज तुम्हें मिल जाए तो शायद तुम लोगों को देखने का तरीका हमेशा के लिए बदल दो। और यही वो जगह है जहां से शक्तिशाली व्यक्तित्व का पहला नियम जन्म लेता है। पहला नियम बहुत साधारण दिखता है, इतना साधारण कि ज्यादातर लोग उसे गंभीरता से लेते ही नहीं। लेकिन सच ये है कि दुनिया के लगभग हर प्रभावशाली इंसान के भीतर ये नियम बहुत गहराई से बैठा होता है। नियम ये कहता है, जो इंसान खुद को समझ लेता है वही दुनिया को समझने की शुरुआत करता है। अक्सर हम अपनी पूरी जिंदगी दूसरों को समझने में लगा देते हैं। कौन क्या सोच रहा है,
कौन क्या बोल रहा है, किसने क्या कहा, किसने क्या किया। लेकिन एक अजीब बात है, दुनिया के ज्यादातर लोग दूसरों को पढ़ने की कोशिश करते हैं और बहुत कम लोग खुद को पढ़ते हैं। जब कोई इंसान पहली बार सच में अपने मन को देखना शुरू करता है, तभी उसके भीतर एक नई ताकत जम लेने लगती है। मान लो किसी दिन कोई तुम्हें अपमानित कर देता है। सामान्य इंसान तुरंत प्रतिक्रिया देता है, गुस्सा, शब्द, बहस, सफाई, साबित करने की कोशिश। लेकिन जो इंसान अपने मन को देखना सीख चुका होता है, वो तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देता। वो एक पल रुकता है, उसके भीतर एक आवाज उठती है, मुझे अभी क्या महसूस हो रहा है और क्यों। ये छोटा सा ठहराव ही असली ताकत की शुरुआत है। दुनिया में बहुत से लोग ताकतवर दिखते हैं, मगर उनके अंदर भावनाएं उन्हें इधर उधर खींचती रहती हैं। कोई उनकी तारीफ कर दे तो उनका दिन बन जाता है, कोई उनकी आलोचना कर दे तो उनका मन टूट जाता है। ऐसा इंसान कभी सच में शक्तिशाली नहीं बन सकता, क्योंकि जिसकी भावनाएं दूसरों के हाथ में है, उसकी शक्ति भी दूसरों के हाथ में है। शक्तिशाली व्यक्तित्व का पहला नियम इसलिए कहता है, अपनी भावनाओं का मालिक बनो, उनका गुलाम नहीं। जब कोई तुम्हें गुस्सा दिलाता है, तो सच में वो तुम्हें नियंत्रित कर रहा होता है, और ये बात ज्यादातर लोगों को कभी समझ ही नहीं आती। इस दुनिया में असली ताकत उन लोगों के पास होती है जो अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर सकते हैं। इतिहास के बड़े नेताओं को देखो, बड़े व्यापारियों को देखो, या उन लोगों को देखो जिनकी मौजूदगी कमरे का माहौल बदल देती है। उनमें एक चीज समान होती है, उनकी आंखों में घबराहट नहीं होती, उनकी आवाज में जल्दबाजी नहीं होती, और उनकी प्रतिक्रिया में भावनात्मक उथल पुथल नहीं होती। वे पहले देखते हैं, समझते हैं और फिर बोलते हैं। यही कारण है कि उनकी बात का वजन होता है। जब कोई इंसान हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देता है, तो लोग धीरे धीरे उसे गंभीरता से लेना बंद कर देते हैं। लेकिन जो इंसान कम प्रतिक्रिया देता है, उसके हर शब्द की कीमत बढ़ जाती है। मानो किसी ने कहा हो, जिसकी आवाज कम सुनाई देती है, उसकी बात ज्यादा सुनी जाती है। यही मनोविज्ञान है। इंसान उस चीज को ज्यादा महत्व देता है जो हर समय उपलब्ध नहीं होती, और इसलिए शक्तिशाली व्यक्तित्व का दूसरा नियम जन्म लेता है, अपनी उपस्थिति को सस्ता मत बनाओ। बहुत से लोग हर जगह मौजूद रहते हैं, हर बातचीत में, हर बहस में, हर छोटी बड़ी बात में। धीरे धीरे उनकी मौजूदगी सामान्य हो जाती है। लोग उन्हें देखकर चौंकते नहीं, उनकी बात सुनकर रुकते नहीं। लेकिन कुछ लोग अलग होते हैं। वे हर जगह नहीं होते, हर बात में शामिल नहीं होते, हर चर्चा में अपनी राय नहीं देते। जब वे बोलते हैं तो लोग सच में सुनते हैं, क्योंकि उनके शब्द दुर्लभ होते हैं। सोच कर देखो, अगर कोई इंसान हर समय बोलता रहे तो उसके शब्दों की कीमत क्या रह जाती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ज्यादातर समय शांत रहता है और सिर्फ सही समय पर बोलता है, तो उसकी आवाज कमरे में अलग तरह से गूंजती है। यही कारण है कि खामोशी शक्तिशाली लोगों का सबसे छुपा हुआ हथियार होती है। खामोशी डर नहीं है, खामोशी नियंत्रण है। जब तुम हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देते, तो सामने वाला असहज होने लगता है। वो सोचने लगता है, ये चुप क्यों है, ये क्या सोच रहा है, और यहीं से मनोवैज्ञानिक शक्ति जन्म लेती है। शक्तिशाली व्यक्तित्व का तीसरा नियम इसी जगह प्रकट होता है, रहस्यमय बने रहो। दुनिया के ज्यादातर लोग अपनी पूरी कहानी हर किसी को बता देते हैं। अपने डर, अपनी कमजोरियां, अपनी योजनाएं, अपनी भावनाएं, सब कुछ खुला छोड़ देते हैं। और जैसे ही सब कुछ खुल जाता है, वैसे ही उनकी शक्ति भी कम हो जाती है, क्योंकि इंसान उसी चीज को नियंत्रित कर सकता है जिसे वो पूरी तरह समझ ले। लेकिन जो व्यक्ति खुद को पूरी तरह प्रकट नहीं करता, जो अपनी गहराई को संभाल कर रखता है, उसके बारे में लोग हमेशा सोचते रहते हैं। और जब लोग तुम्हारे बारे में सोचते रहते हैं, तो तुम्हारा प्रभाव बढ़ता है। ये चालाकी नहीं है, ये मनुष्य के मन का स्वाभाविक नियम है। जितनी कम जानकारी होगी, उतनी ज्यादा जिज्ञासा होगी, और जिज्ञासा ही प्रभाव की पहली सीढ़ी है। लेकिन यहाँ एक और गहरा सच छिपा हुआ है।
सिर्फ रहस्यमय होना ही पर्याप्त नहीं है। अगर भीतर कोई ठोस आधार न हो तो रहस्य सिर्फ दिखावा बनकर रह जाता है। इसलिए शक्तिशाली व्यक्तित्व का चौथा नियम कहता है, अपने जीवन की दिशा स्पष्ट रखो। दुनिया में सबसे ज्यादा भ्रमित लोग वही होते हैं जो हर दिन नई दिशा पकड़ लेते हैं। आज कुछ और, कल कुछ और, परसों फिर कुछ और। ऐसे लोग धीरे धीरे अपने ही मन में हल्के पड़ने लगते हैं। लेकिन जो इंसान अपने रास्ते को स्पष्ट देखता है, उसकी चाल अलग होती है, उसके फैसले अलग होते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसकी आंखों में संदेह नहीं होता। लोग अक्सर ये नहीं समझते कि आत्मविश्वास शब्दों से नहीं आता, आत्मविश्वास दिशा से आता है। जिसे पता है कि उसे कहाँ जाना है, उसे दूसरों की राय से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। और जो इंसान दूसरों की राय से कम प्रभावित होता है, उसे लोग धीरे धीरे गंभीरता से लेने लगते हैं। यहीं से पांचवा नियम जन्म लेता है, सम्मान मांगा नहीं जाता, कमाया जाता है। बहुत से लोग कोशिश करते हैं कि लोग उन्हें पसंद करें। वे हर किसी से सहमत हो जाते हैं, हर किसी को खुश रखने की कोशिश करते हैं, हर जगह हाँ में हाँ मिलाते हैं। लेकिन एक अजीब सच्चाई है, जो इंसान हर किसी को खुश रखने की कोशिश करता है, उसे कोई भी सच में सम्मान नहीं देता। सम्मान तब पैदा होता है जब इंसान अपनी सीमाएं तय करता है, जब वो ये स्पष्ट कर देता है कि कौन सा व्यवहार स्वीकार्य है और कौन सा नहीं। ये कठोरता नहीं है, ये आत्मसम्मान है। जब कोई इंसान खुद को महत्व देता है तो दुनिया भी उसे महत्व देने लगती है। लेकिन यहाँ एक और गहरा मोड़ आता है, क्योंकि शक्ति सिर्फ अपने लिए खड़े होने में नहीं है। शक्ति ये भी जानती है कि कब शांत रहना है और कब बोलना है। यही छठा नियम है, समय की समझ। कई लोग सही बात गलत समय पर कह देते हैं और फिर उन्हें समझ नहीं आता कि लोग उनकी बात क्यों नहीं मानते। लेकिन जो इंसान समय को पढ़ना सीख जाता है, वो जानता है कि कब चुप रहना ज्यादा शक्तिशाली है और कब एक वाक्य पूरी स्थिति बदल सकता है। ये कौशल अनुभव से आता है और ध्यान से देखने से आता है। जो व्यक्ति दुनिया को ध्यान से देखता है, लोगों के व्यवहार को समझता है, उनकी आवाज, उनके चेहरे, उनके इरादों को पढ़ता है, वो धीरे धीरे इंसानी मन का छात्र बन जाता है। और जो इंसानी मन को समझ लेता है, वो प्रभाव की कला को समझने लगता है। लेकिन इन सभी नियमों से भी ऊपर एक आखिरी नियम है, सातवां नियम। ये वो नियम है जो बाकी 6 नियमों को जीवन देता है। अगर ये नियम न हो तो बाकी सब सिर्फ तकनीक बनकर रह जाते हैं। और वो नियम है अंदर की सच्ची शांति। जिस इंसान के भीतर लगातार डर चलता रहता है, जो हर समय साबित करने की कोशिश करता है, जो हर पल मान्यता ढूंढता रहता है, वो चाहे जितनी कोशिश कर ले, उसका व्यक्तित्व स्थिर नहीं बन पाता। लेकिन जो इंसान धीरे धीरे अपने भीतर शांति पैदा कर लेता है, जिसे अपने मूल्य का एहसास है, जिसे हर समय दुनिया को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं, उसकी मौजूदगी ही अलग महसूस होती है। वो कमरे में प्रवेश करता है और बिना कुछ कहे भी लोग उसे नोटिस करते हैं, क्योंकि इंसान शब्दों से पहले ऊर्जा को महसूस करता है। और जब किसी व्यक्ति के भीतर शांति, स्पष्टता और नियंत्रण होता है, तो उसकी ऊर्जा भी वैसी ही हो जाती है। यहीं से शक्तिशाली व्यक्तित्व का असली अर्थ सामने आता है। ये दूसरों को दबाने की शक्ति नहीं है, ये खुद को संभालने की शक्ति है। ये दूसरों को हराने की कला नहीं है, ये अपने मन को जीतने की प्रक्रिया है। और जो इंसान इस रास्ते पर चलना शुरू कर देता है, उसका व्यक्तित्व धीरे धीरे बदलने लगता है। लोग शायद तुरंत न समझे, मगर समय के साथ उन्हें महसूस होने लगता है कि इस इंसान के भीतर कुछ अलग है, कुछ ऐसा जो शब्दों में पूरी तरह समझाया नहीं जा सकता, लेकिन महसूस किया जा सकता है। और शायद यही वो जगह है जहां से एक साधारण जीवन धीरे धीरे एक प्रभावशाली कहानी में बदलने लगता है। समय के साथ इंसान को ये समझ आने लगता है कि शक्तिशाली व्यक्तित्व कोई नकाब नहीं है, कोई अभिनय नहीं है। ये भीतर की एक शांति से जन्म लेने वाली ताकत है। जब मन में साफ समझ हो, जब भावनाएं तुम्हें खींचकर इधर उधर न ले जा सके,
जब तुम्हें हर पल खुद को साबित करने की बेचैनी न हो, तब इंसान के अंदर एक अजीब सा ठहराव पैदा होता है, और ये ठहराव ही असली शक्ति है। धीरे धीरे तुम देखोगे कि लोग वही बातें तुमसे पूछने लगते हैं जिनका जवाब वे पहले खुद देने की कोशिश करते थे। लोग तुम्हारी प्रतिक्रिया को देखने लगते हैं, तुम्हारी खामोशी को पढ़ने लगते हैं, तुम्हारी उपस्थिति को महसूस करने लगते हैं, क्योंकि इंसान हमेशा उसी ऊर्जा की ओर खींचता है जो स्थिर हो, जो स्पष्ट हो, जो भीतर से मजबूत हो। और शायद जीवन का सबसे बड़ा रहस्य भी यही है। जब इंसान खुद को जीतना सीख जाता है तो दुनिया को जीतने की जरूरत ही कम पड़ जाती है, क्योंकि तब वो दूसरों को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करता। वो सिर्फ अपने भीतर के अव्यवस्था को शांत करना सीख जाता है। और जब भीतर शांति आ जाती है तो शब्द कम हो जाते हैं, मगर असर गहरा हो जाता है। यही वो रास्ता है जिस पर चलते हुए एक साधारण इंसान भी धीरे धीरे उस जगह पहुंच सकता है जहां उसकी मौजूदगी ही उसकी पहचान बन जाती है। और अगर इस शांत यात्रा में तुम्हें ये कहानी, ये समझ और ये सफर अच्छा लगा हो, तो इस कहानी को एक छोटी सी स्वीकृति दे देना, वीडियो को एक शांत सा लाइक कर देना। और अगर तुम आगे आने वाली ऐसी ही गहरी कहानियों के साथ इस सफर को जारी रखना चाहते हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि अगली बार जब एक नई कहानी शुरू हो तो तुम उसी जगह से इस यात्रा को आगे बढ़ा सको जहां आज हमने इसे थोड़ी देर के लिए विराम दिया है। क्योंकि हर गहरी समझ की तरह शक्तिशाली व्यक्तित्व की ये यात्रा भी एक दिन में पूरी नहीं होती। ये धीरे धीरे बनती है, खामोश पलों में, अकेले विचारों में और उन छोटे छोटे फैसलों में जो कोई देख नहीं पाता। शायद अगली बार जब तुम खुद को शांत बैठे पाओगे और दुनिया को थोड़ी दूरी से देखोगे, तो तुम्हें ये एहसास होगा कि शक्ति कभी शोर में नहीं थी, वो हमेशा खामोशी में छिपी थी।